देश में ओमिक्रॉन और 5 राज्यों के चुनाव एक साथ आ गए हैं। संक्रमण के आंकड़े रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की चाल अब भी धीमी है। चुनाव आयोग ने आज यह तो बता दिया कि वो चुनाव कैसे कराएगा, लेकिन जिस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता था कि उस पर आयोग ने जिम्मेदारी प्रशासन पर टाल दी। सवाल यह है कि आखिर रैलियों पर रोक की जिम्मेदारी लेगा कौन? आप देखिए मेरे सहयोगी रणवीर की खास रिपोर्ट। बीजेपी एक बार चुनाव आयोग जो भी निर्णय करेगा वो सभी पार्टियों के लिए समान रूप से लागू होगा। कांग्रेस, पहले हम देखना चाहते हैं कि ईसी क्या कहेंगे। समाजवादी पार्टी, चुनाव आयोग जो कहेगा, जो नियम बनेंगे उसका पालन समाजवादी पार्टी करेगी। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, हर कोई रैलियों में भीड़ जुटा रहा है। और जब कोरोना पर सवाल करो तो एक ही बात सबकी जुबान पर होती है, चुनाव आयोग जाने। अब चुनाव आयोग जब यूपी दौरे पर आया तो उम्मीद थी कि शायद कोरोना को गंभीरता से लेते हुए आयोग के अफसर रैलियों पर रोक लगाने का कड़ा फैसला लेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि हम क्या बताएं, प्रशासन जाने। जब भी चुनाव होता है, हमारा चुनाव आयोग का जब दायित्व शुरू होता है, जब हम एमसीसी लागू कर देते हैं, उससे पहले जो भी वर्क है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और एसडीएमए के अंतर्गत जो भी उनकी कार्यवाही होगी वो लोग करेंगे। सुना आपने, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात को। रैलियों पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई, यानी राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्र हैं कोरोना प्रोटोकॉल के बिना भीड़ जुटाने के लिए। लगे हाथ ये भी बता देते कि जनता का क्या वो भी हो जाए भगवान भरोसे। पत्रकारों ने मुख्य चुनाव आयुक्त से बार बार पूछा कि कुछ तो करिए साहब, हालत बिगड़ न जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 43वें मिनट पर Is the election commission thinking about banning or streamlining the big political rallies which are happening and they can add as a super spread? How the big rallies are to be managed or whether digital communication will have to be increased, but इसके बारे में पूर्णतया एक हमारे दिशा निर्देश जारी होंगे। जो सिचुएशन है वो डायनेमिक सिचुएशन है। 44वें मिनट पर बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पर भी विचार करेगा कि चुनाव को आगे किया जाए? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है, जो संविधान में जो भी हमारी दायित्व है उसको पूर्णतया निभाएगा। 46वें मिनट पर लेकिन जवाब वही आया, गोलमोल। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होते रहे, केसेस बढ़ते रहे, तो आप लोगों ने इस बैठक, इस 3 दिवसीय दौरे के अंदर किया क्या सर इस होने ना होने को लेकर? देखिए, जो भी चुनाव आपके पंचायत के हुए उससे हमारा कोई वास्ता इस चुनाव को लेकर सर जैसे भी हम अनाउंस करेंगे आपको सारी क्लैरिटी। दरअसल चुनाव आयोग की टीम जब आई थी तब यही लग रहा था कि कोरोना काल में हो रही भीड़ भरी रैलियों पर साहब लोग फैसला लेंगे, लेकिन वो तो वर्तमान छोड़कर भविष्य की उड़ान में लगे रहे। कोरोना काल में चुनाव में क्या क्या सावधानी बरती जाए ये बताने में लगे हैं। हमारा हर पोलिंग बूथ कोविड कंप्लाइंट बिहेवियर के साथ वर्क करेगा। थर्मल स्कैनर हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं। दे हैव ऑलरेडी बीन अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। जो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था, उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा। ये सब तब होगा जब कोरोना इन रैलियों के जरिए मोहल्ले मोहल्ले घर घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग के लिए तो चुनाव जरूरी है। ओमाइक्रॉन के केस के बारे में भी समीक्षा की कि पूरे यूपी में कितने केस आए हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि केवल 4 केस अभी तक यहाँ आए हैं। उसमें से 3 लोग तो ठीक होकर वापस भी चले गए हैं। तो ऐसा यहाँ प्रदेश के अंदर माइक्रोन का कोई ओमाइक्रोन का ज्यादा इफेक्ट अभी तक नहीं है। कहते हैं जब चुनौती आती है तभी किसी व्यक्ति या संस्था की पहचान होती है। यूपी में कोरोना के डर के बीच चुनाव कराना चुनाव आयोग की चुनौती थी। ऐसे में राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर भीड़ जुटने से रोकने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थी। साथ ही रैलियों को सीमित करने का जिम्मा भी था और भीड़ फ्री चुनाव कैसे हो ये भी तय करना चुनाव आयोग का काम था। लेकिन आयोग की टीम आई, बैठक की और चली गई, यूपी की जनता को राम भरोसे छोड़कर और ये कहकर कि चुनाव तो होंगे और तय समय पर होंगे। अब नेता जाने, जनता जाने और जनता का काम जाने। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। आज चुनाव आयोग ने
चुनाव के ऐलान तक स्थानीय प्रशासन पर बात टाल दी, रैलियों पर वो फैसला करे। आज की लीड स्टोरी पर हमारी राय है कि चुनाव के दौरान कोविड को फैलने से रोकना चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है, इसीलिए आयोग को सख्त कदम उठाने ही चाहिए। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल देकर भेज सकते हैं। हम आखिर में दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से सहमत हैं, कितने नहीं। कोरोना के कहर को देखते हुए क्या करना चाहिए, यह हम लगातार दिखा रहे हैं। 27 दिसंबर को सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए सर्वे किया था। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए क्या होना चाहिए, इस पर 52% लोगों ने कहा कि रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। 24% लोगों ने कहा कि चुनाव पर ही रोक लगनी चाहिए, जबकि 24% लोग ऐसा नहीं चाहते। 23 दिसंबर को सी वोटर ने लोगों से पूछा था कि बढ़ते कोरोना की वजह से क्या नेताओं की रैली पर रोक लगनी चाहिए, तब 78% लोगों ने कहा था हां, रोक लगनी चाहिए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए चुनाव जरूरी है, तो लोगों को स्वस्थ रखने के लिए कोरोना से बचाव भी जरूरी है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या चुनावी भीड़ से कोरोना विस्फोट नहीं होगा? क्या रैलियों में नेताओं और लोगों की लापरवाही जानलेवा नहीं हो जाएगी? दूसरी लहर में जो हाल था उसे देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि 8 महीनों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधर गई हैं, और तीसरी लहर आ गई तो क्या अर्थव्यवस्था बेहाल नहीं होगी? क्योंकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ सकती हैं। इन सवालों के बीच आपको यह भी बता दें कि WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि संक्रमण की सुनामी आने वाली है, और लोगों ने लापरवाही नहीं छोड़ी तो इस बार कोरोना तांडव करेगा। दुनिया के जिन देशों को सुपर पावर होने का गुमान था, कोरोना ने उन्हें अभी से ही घुटने पर ला दिया है, और यह संकेत हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि नेता हैं कि रैली करने से पास नहीं आ रहे। WHO की चेतावनी, आने वाली है कोरोना की सुनामी। दुनिया में एक दिन में 16 लाख से ज्यादा कोरोना केस। इंग्लैंड में एक दिन में आए 1,83,000 से ज्यादा कोरोना मामले। अमेरिका में 24 घंटे में 4,65,000 से ज्यादा केस। फ्रांस में 2,08,000 से ज्यादा केस सिर्फ एक दिन। यूरोप हो या अमेरिका, पूरी दुनिया कोरोना के खौफ से कांप रही है, क्योंकि कोरोना की ऐसी रफ्तार किसी लहर में नहीं दिखी। पर हिंदुस्तान के चुनावी राज्यों में सब चंगा सा। WHO चेता रहा है कि भीड़ न लगाओ, लेकिन चुनाव है तो नेता भला कैसे रुक जाएं? अब इन रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल को भी देख लीजिए। चेहरे से मास्क गायब, एक दूसरे से सट कर खड़े हैं। ये भीड़ खतरे से बेपरवाह है, लोग लापरवाह हैं। नेता किसी भी राजनीतिक दल के हों, उन्हें भी इस बात की चिंता नहीं है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। भले ही भारत में कोरोना का विकराल रूप अभी नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन संकेत अच्छे नहीं हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 13,154 नए कोरोना केस आए हैं। 10 दिनों में कोरोना की रफ्तार 2.5 गुना हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 961 केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 2 हफ्ते में ओमिक्रॉन के केस 322% बढ़ गए हैं। सरकार कड़े कदम उठा रही है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो सरकार चला रहे यही नेता उन पाबंदियों को भूल जाते हैं। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसी दोहरे रवैये पर सवाल उठाया है। चुनावी रैली और प्रचार खुशियां फैलाता है, कोरोना नहीं। आम जनता अगर काम या मन बहलाने या फिर छुट्टियों के लिए निकलती है तो वो कोरोना स्प्रेडर और खुशियों को मारने वाली बन जाती है। नियम सबके लिए है, क्योंकि खतरा भी सबके लिए है। चिंता इस बात की है कि कहीं इस बार ये चुनावी रैलियां कोरोना की सुपर स्प्रेडर ना बन जाएं। संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।